Hello students, welcome back to our channel RS Public School. I am Rajesh Gupta with today's topic subject verb agreement. Students, do you know the difference between all is well and all are well? क्या आप जानते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है? चलिए आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके तहत आप ये जान पाएंगे कि ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल में क्या डिफरेंस है और कब यूज करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, सो योर वर्ब विल बी ऑल्सो सिंगुलर, एंड व्हेन योर सब्जेक्ट इज प्लूरल योर वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल। तो आइए इसको जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जानने के लिए बेसिकली 10 रूल्स होते हैं। बेसिकली देयर आर लॉट मेनी रूल्स, बट बेसिकली वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट 10 रूल्स। और इस वीडियो में पूरे 10 रूल्स को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहला जो रूल है वो रूल है रूल ऑफ एंड, जिसके 5 पॉइंट्स हैं। इसी को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आते हैं फर्स्ट रूल पे, जो कि रूल ऑफ एंड। रूल ऑफ एंड ये कहता है व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स, तो इनके लिए कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है। जब दो सब्जेक्ट्स हों तो उनके लिए वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। आइए इसको जानते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहते हैं तब उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स दैट व्हेन देयर आर 2 सब्जेक्ट्स and in between those subjects and is used, in that case we always go for plural verb. For example, he and I were friends. he and I, जैसे कि इस सेंटेंस में हम लोग देख पा रहे हैं, पहला सब्जेक्ट हमारा है he, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा I। जब दो सब्जेक्ट हो गए यानी कि हम दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। जब दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। इसलिए हमने क्या लगाया, वेयर। तो ही एंड आई वेयर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। जबकि दूसरा सेंटेंस ही एंड आई वाज फ्रेंड्स, इसमें ही और आई दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फिर भी हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, तो हमने जाना कि ये सेंटेंस गलत है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 2। जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हो लेकिन एक ही व्यक्ति, वस्तु, भाव को व्यक्त करते हो तब उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इन दिस पॉइंट इट इज सेड दैट व्हेन 2 nouns, if they are joined by and but it is referring to the same person or thing, then in that case singular verb will be used। जब दो नाउन होते हैं, एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं या एक ही वस्तु को डिनोट कर रहे हैं, उस संदर्भ में आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे द टीचर एंड ऑथर इज एंटरिंग द क्लासरूम। द टीचर एंड ऑथर, तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि द टीचर, यानी एक पर्सन आपका द टीचर है और दूसरा जो आप पर्सन समझ रहे हैं वो ऑथर। लेकिन द टीचर एंड ऑथर एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। ये एक ही व्यक्ति है जो कि एक शिक्षक भी है और एक लेखक भी है, जो क्लासरूम में प्रवेश कर रहा है। इसलिए हमने इज का प्रयोग किया और ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम जानेंगे कैसे कि एक ही व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है कि अलग अलग व्यक्ति है। तो आइए इसके लिए कंसेप्ट से समझते हैं। देखिए, कंसेप्ट ये है कि यदि एक ही नाउन के पहले आर्टिकल आए तो समझे कि एक ही व्यक्ति की चर्चा है, लेकिन अगर दोनों ही नाउन के पहले आर्टिकल आए तो समझें कि दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। दैट मीन्स दैट व्हेनेवर आर्टिकल इज यूज्ड फॉर ए नाउन, अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है।
लेकिन यदि एक ही नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे कि पहला सेंटेंस को आप देखिए तब समझ पाएंगे। द टीचर एंड ऑथर, द टीचर एंड ऑथर, यानी वो एक ही शिक्षक की बात हो रही है, वो शिक्षक भी है और ऑथर भी है। द टीचर एंड द ऑथर, दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। और दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, द टीचर एंड द ऑथर, द टीचर यानी द टीचर एक व्यक्ति हुआ, एंड द ऑथर यानी कि लेखक दूसरा व्यक्ति हुआ। दोनों अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब क्या लगाएंगे, इसमें वर्ब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और यदि एक ही दो नाउन्स अलग अलग यूज हो रहे हैं, एंड लगा हुआ है, एंड के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही वर्ब, एक ही नाउन के पहले आर्टिकल का यूज है, यानी एक ही व्यक्ति को संबोधन किया जा रहा है, ऐसे संदर्भ में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। होमवर्क के रूप में आप लोग नोट कर सकते हैं, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डैश कम, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डैश कम। इसमें आपको वर्ब का प्रयोग करना है, आपको बताना है कि इसमें हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आपको दूसरी पॉइंट भी समझ में आ गई होगी। अब आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के पेयर के रूप में बराबर एक साथ यूज होते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मीन्स समटाइम्स इट हैपेंस दैट टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड बट दे आर रेफर्ड टू एज पेयर, मतलब पेयर्स के रूप में यूज होते हैं, जिनका यूज हम समझते हैं कि अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो एक ही चीज को संबोधित करते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। तो ब्रेड और बटर, आपको पता है कि ब्रेड पे हम बटर लगाते हैं और एक ही साथ हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेड एंड बटर एक ही सेंस में यूज हुआ है। पहले ब्रेड को हम नहीं खा लेंगे, उसके बाद हम बटर को नहीं खाएंगे। ब्रेड एंड बटर का यूज हम सेम टाइम में साइमल्टेनियसली करेंगे, इसलिए हमारा वर्ब जो है इज लगा हुआ है, यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। दूसरी एग्जांपल देखिए, राइस एंड कड़ी इज ए टेस्टी फूड। राइस और कड़ी, देखिए जब भी हम चावल खाएंगे तो चावल के साथ उसकी सब्जी का भी खाएंगे, सब्जी का भी सेवन करेंगे। तो राइस एंड कड़ी, इसके साथ आपका वर्ब का प्रयोग जो हुआ वो यूज हुआ सिंगुलर, क्योंकि सेंस हमारा एक है। राइस और कड़ी, केवल चावल ही नहीं खाएंगे, केवल सब्जी ही नहीं खाएंगे, दोनों को एक साथ यूज करेंगे। वैसे ही एक एग्जांपल और, द हॉर्स एंड कैरेज इज कमिंग हियर। ये हॉर्स एंड कैरेज, अब घोड़ा गाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि हॉर्स चलता रहे और गाड़ी अलग से चले। हॉर्स और गाड़ी दोनों चीज दोनों अटैच करते हैं, टंगा जो होता है अटैच होता है, तभी वो घोड़ा गाड़ी कहलाता है, टंगा कहलाता है, यानी सेंस हमारा एक ही है। इन दैट केस हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो और उसमें एक के भी पहले अगर ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स दैट व्हेनेवर सिंगुलर सब्जेक्ट्स इज यूज, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एंड के साथ उसको जोड़ा गया है, तो उस संदर्भ में यदि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के पहले यदि ईच, एवरी, नो का प्रयोग होता है, ये तीनों शब्द का प्रयोग होता है, इन दैट केस वी विल ऑलवेज गो फॉर ए सिंगुलर वर्ब। क्योंकि यहाँ जो है हम एक बार में एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के तहत समझिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इन्वाइटेड। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एंड के साथ ईच बॉय लगा हुआ और ईच गर्ल लगा हुआ है, तो इसमें ईच बॉय का मतलब है प्रत्येक, यानी नाउन हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया।
जब नाउन हमारा सिंगुलर हो गया तो इन दैट केस आप जानते हैं व्हेन एवर देयर इज ए सिंगुलर नाउन वी मस्ट ऑलवेज गो फॉर सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमने ईच का यूज किया। वैसे दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर इन्वाइटेड। जब हम आर का यूज कर रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हम प्रत्येक बच्चे की बात कर रहे हैं और प्रत्येक जो होता है यानी कि एक की बात कर रहे हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5। जब दो अंक नंबर्स, मतलब अंक मीन्स नंबर्स, एंड से जुड़े हो और उनके बाद सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब दो नंबर्स की बात होती है और उनके बाद सिंगुलर, उनके साथ हम किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एनी वर्ब दैट इज सिंगुलर या प्लूरल, दैट डजंट मैटर। हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं, नियम तो यही कहता है। लेकिन समानता लोग ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के तहत इसको समझिए, 2 and 2 is 4 या 2 and 2 makes 4। तो 2 and 2 देखिए, 2 भी हमारा नंबर है और एंड के बाद 2 लगा हुआ है, ये भी एक नंबर है, यानी दो नंबर वाले नाउन्स हैं तो एंड के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने वर्ब क्या यूज किया, इज। ये सेंटेंस करेक्ट है, 2 and 2 is 4। दूसरा सेंटेंस देखिए, 2 and 2 are 4। ये भी सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब दो अंक एंड से जुड़े होते हैं तो इनके बाद हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जो भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बुक होते हैं उसमें हमने पाया कि सिंगुलर वर्ब का ही यूज दिखता है। तो इसलिए हमारी राय यही रहेगी कि आप लोग भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। अब जो भी आगे के नियम है वो सेकेंड पार्ट में हम अपना नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। टिल देन आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी आज हम पढ़ाए हैं इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। इट विल